भाषा शिक्षण के द हिंदू एडिटोरियल के एक विशेष सत्र में मित्रों आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ड ऑफ द डे, और जो वर्ड ऑफ द डे आज का है वह है होंदिनी। स्पेलिंग है HOUNDINI। वाक्य मुझे मिला है द होंदिनी ऑफ द हिमालयाज। आज की चर्चा में हम बात करेंगे इस शब्द के बारे में। शब्द क्या है और कैसे प्रयुक्त हुआ है। मित्रों, यह जो होंदिनी शब्द है, यह होंदिनी शब्द मूलतः नाउन है। नाउन अर्थात संज्ञा है, जो किसी के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात किसी व्यक्ति का नाम है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा को यहाँ जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। आप अगर विस्तार से देखें तो होंदिनी एक प्रसिद्ध जादूगर थे, और उनकी एक खासियत थी। उनका पूरा नाम था हैरी होंदिनी, और उनकी एक खासियत थी कि वो किसी भी कैद से बाहर निकल के आ जाते थे, और बड़ी आसानी से कितना भी कठिन स्थिति हो उससे बाहर निकल के आ जाते थे। और इसके लिए अंग्रेजी में जो व्याख्या दी गई है, होंदिनी रेफर्स टू द फेमस मैजिशियन एंड स्कैपोलॉजिस्ट। स्कैपोलॉजिस्ट का मतलब है वह व्यक्ति जो कहीं से भी निकल सकता है। हैरी होंदिनी and has come to be used as a synonyms for someone who is able to escape a difficult or dangerous situation or to do a होंदिनी। अब उनका जो नाम है मिस्टर होंदिनी का, वह एक तरह से आपके फ्रेज के रूप में प्रयोग होने लगा है, या आप कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में निकल जाने के लिए। और इसका प्रयोग यहाँ जिस समाचार से मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इसका प्रयोग किया गया है कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट कहा जाता है, भूवैज्ञानिक, जो 25 वर्ष तक अपने छद्म रूप से, या कह सकते हैं कि गलत, यह समाचार आया था, एक कोई गुप्ता जी हैं, उन्होंने लगभग 450 पेपर अर्थात शोध पत्र और 5 पुस्तकें लिखी है। उनका विषय रहा है हिमालय और उसकी भूमि, और उनको कहा गया था कि इंडियाज़ मोस्ट सेलिब्रेटेड फॉसिल साइंटिस्ट, मतलब ये जो जीवाश्म होता है उसके सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और काफ़ी पुरानी बात है, 1977 के समय की बात है। और गुप्ता जी ने 30 वर्ष तक पूरे विश्व को, या कह सकते पूरे वैज्ञानिक समुदाय को मूर्ख बनाया विभिन्न तरह के शोधों पर। तो हम विस्तार से उस समाचार में नहीं जा रहे हैं। तो आज का जो शब्द है द होंदिनी, होंदिनी का मतलब यह हो गया कि यह एक प्रकार का प्रॉपर नाउन है, जिसे हम लोगों ने कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया, अर्थात यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। उसके अलावा यह किसी व्यक्ति का नाम था, और वह एक फ्रेज के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। आज की चर्चा में इतना ही। अगली चर्चा में पुनः एक नए शब्द के साथ प्रस्तुत होंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब ना किए हों तो आज सब्सक्राइब कर लें।